जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी घड़ी हो। एक ऐसी घड़ी जो हमें वक्त नहीं बताती, बल्कि कुछ और ही बताती है। ये घड़ी हमें ये बताती है कि हम यानी पूरी इंसानियत खुद को तबाह करने के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो इसी घड़ी को कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स नाम की एक बहुत ही सीरियस संस्था चलाती है। पता है इसे किसने शुरू किया था? उन्हीं वैज्ञानिकों ने जिन्होंने एटम बम बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इस घड़ी का मतलब सीधा सा है, अगर इसकी सुइयां आधी रात पर पहुंच गईं तो इसका मतलब है दुनिया खत्म, वैश्विक तबाही। और आज आज हम कहाँ हैं? ये घड़ी आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड्स दूर है। जी हाँ, सिर्फ 85 सेकंड्स। ये इंसानी इतिहास में वो पॉइंट है जब हम तबाही के सबसे सबसे ज्यादा करीब हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? तो चलिए एक एक करके इन खतरों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध। असल में इसी खतरे की वजह से तो ये घड़ी बनाई ही गई थी, और इतने साल बाद भी ये खतरा आज भी सबसे ऊपर है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये खतरा मौजूद है, बल्कि ये कई गुना बढ़ चुका है। देखिए, जो देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, उनके बीच तनाव अपने चरम पर है। हथियारों को कंट्रोल करने वाली जो पुरानी संधियां थीं, वो एक एक करके टूट रही हैं। और तो और बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को और भी ज्यादा मॉडर्न और खतरनाक बना रही हैं। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इन देशों के बीच जो बातचीत का रास्ता था, वो लगभग बंद हो चुका है। इसे लेकर बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स अपनी रिपोर्ट में एक बहुत सीधी और साफ बात कहते हैं। वो कहते हैं, एक छोटी सी गलती भी ऐसे विनाश को जन्म दे सकती है जिसे कभी कभी भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े खतरे की, जो इस घड़ी की सुइयों को लगातार आधी रात की तरफ धकेल रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज का संकट। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये अब कोई भविष्य की समस्या नहीं है। ये संकट तो अभी इसी पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। हम सब इसे महसूस कर रहे हैं, है ना? दुनिया भर में तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कहीं भयानक गर्मी पड़ रही है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये सब अब आम बात हो गई है। और समुद्र का लेवल जो बढ़ रहा है, उससे दुनिया भर में खाने पीने का संकट भी गहराता जा रहा है। तो सवाल यह है कि हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? वैज्ञानिकों की माने तो इस संकट से निपटने के लिए दुनिया मिलकर जो कदम उठा रही है, वो बेहद धीमी और पूरी तरह से नाकाफी है। मतलब साफ है, जितनी बड़ी समस्या है, हमारी कोशिशें उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, तो परमाणु युद्ध हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब आते हैं तीसरे खतरे पर। एक ऐसा खतरा जो पिछले कुछ सालों में हम सबके सामने बिल्कुल साफ हो गया है। यह है बायोलॉजिकल और महामारी का खतरा। देखिए, कोविड-19 ने हमें आईना दिखा दिया। उसने बता दिया कि दुनिया भर में हमारा हेल्थ सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है, और वैज्ञानिक साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में इससे भी ज्यादा खतरनाक महामारियां आएंगी ही आएंगी, ये तय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लैब में बनाए जा रहे नए नए जीव और बायोलॉजिकल वेपन्स यानी जैविक हथियारों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और इस पूरे मामले पर वैज्ञानिकों का फैसला क्या है? उनका निष्कर्ष बहुत सीधा और सच कहूं तो डरावना है। वो कहते हैं, दुनिया अभी भी तैयार नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी तबाही झेलने के बाद भी हमने वो सबक नहीं सीखा जो हमें सीखना चाहिए था। और अब बात करते हैं चौथे खतरे की। एक ऐसा खतरा जो बहुत ही तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, और वो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का खतरा, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो एआई से खतरा क्या है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो है मिलिट्री में इसका इस्तेमाल। सोचिए, ऐसे हथियार जो बिना किसी इंसान के ऑर्डर के खुद ही फैसला करके हमला कर दें। दूसरा बड़ा खतरा है डीप फेक और गलत जानकारी का। आज इतनी तेजी से झूठी खबरें फैलती हैं कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये किसी भी समाज में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में एक लाइन है जो इस पूरे खतरे को एक वाक्य में बता देती है। वो कहते हैं, बिना नियमों के टेक्नोलॉजी अराजकता को बढ़ाती है। मतलब साफ है, अगर टेक्नोलॉजी पर सही कंट्रोल नहीं होगा तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान करेगी। तो हमने 4 बड़े खतरों की बात की: न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, महामारियां और एआई। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब तो सिर्फ लक्षण है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी वजह है, और वो है लीडरशिप का संकट। दुनिया में अच्छे नेतृत्व की कमी।
और ये संकट कैसे काम कर रहा है? ये असल में एक पूरी चेन है नाकामयाबी की। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रवाद इतना बढ़ गया है कि देश मिलकर काम करने की बजाय बस अपने अपने फायदे देख रहे हैं। फिर तानाशाही वाली राजनीति बढ़ रही है, जहां खुली बहस और एक दूसरे की मदद करने की भावना ही खत्म हो रही है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि विज्ञान और जो असलियत हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो ये है कि अगर ये सारे खतरे हमने यानी इंसानों ने ही बनाए हैं, तो इसका मतलब साफ है, इनके समाधान भी हमारे ही हाथ में हैं। इन खतरों को रोका जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस घड़ी की सुइयों को पीछे कैसे किया जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, और वैज्ञानिकों ने वो रास्ता भी बताया है। उनका कहना है कि परमाणु ताकतों के बीच तुरंत बातचीत शुरू होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज पर सिर्फ बातें नहीं बल्कि जबरदस्त एक्शन लेना होगा। एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीजों के लिए पूरी दुनिया को मिलकर नियम बनाने होंगे। और सबसे जरूरी बात, देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना को फिर से जगाना होगा। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो डूम्सडे क्लॉक है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही है। ये हमारा भविष्य नहीं लिख रही। ये तो बस एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो जोर जोर से बज रहा है ताकि हम सब जाग जाएं। हाँ, ये सच है कि घड़ी की सुइयां आधी रात के बहुत बहुत करीब हैं। लेकिन ये भी सच है कि भविष्य लिखने वाली कलम वो अभी भी हम इंसानों के ही हाथ में है। हम चाहें तो इस कहानी का अंत बदल सकते हैं। तो आखिर में इससे क्या सबक मिलता है? सबक सीधा है, अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, अब कुछ करने का वक्त है। विज्ञान पर भरोसा करने का वक्त है, और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर पूरी इंसानियत को बचाने का वक्त है।